मध्य प्रदेश के उज्जैन में चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी के अवसर पर नगरवासियों की सुख समृद्धि के लिए पारंपरिक नगर पूजा का आयोजन किया गया। यह आयोजन हर वर्ष की तरह इस बार भी पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी द्वारा आयोजित इस नगर पूजा की शुरुआत सुबह करीब 8 बजे 24 खंबा स्थित माता मंदिर में हुई। यहाँ 24 खंबा माता मंदिर में माता महामाया और माता महालाया को विशेष रूप से मदिरा का भोग लगाया गया, जो इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस धार्मिक आयोजन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी सहित कई संत महंत और महामंडलेश्वर शामिल हुए। उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर नगर और प्रदेश की सुख शांति की कामना की। बताया जाता है कि उज्जैन में नगर पूजा की ये परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। इस आयोजन के तहत करीब 28 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें एक हांडी में मदिरा लेकर कोटवार पूरे शहर के प्रमुख देवी मंदिरों और भैरव मंदिरों तक पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न मंदिरों में नए ध्वज और चोला अर्पित किए जाते हैं। साथ ही कई स्थानों पर माता रानी और भैरव को पूजन सामग्री के साथ मदिरा का भोग लगाया जाता है। ये परंपरा उज्जैन की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। वहीं इसी के साथ नगर पूजा की ये यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शाम तक जारी रहती है और अंत में अंकपात मार्ग स्थित हांडी फोड़ भैरव मंदिर पर इसका समापन होता है। हांडी फोड़ भैरव मंदिर में हांडी फोड़ने की रस्म के साथ ये धार्मिक आयोजन पूर्ण होता है। पूरी यात्रा के दौरान बैंड बाजों और भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए शामिल होते हैं, जिससे पूरे शहर का माहौल भक्तिमय हो जाता है। उज्जैन की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को भी जीवित रखता है। ऐसे में इस विशेष पूजन को लेकर लोगों का क्या कहना है, ये आप खुद सुनिए। क्या यहाँ पे की गई है, क्या इसका महत्व है? यह पूजा राजा विक्रमादित्य के टाइम से चली आ रही है। यह 24 खंबा माता जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। एक तरफ है महामाया जो कि बड़ी बहन है और एक तरफ है महालाया जो कि छोटी बहन है। यह दोनों देवियों के बीच में जो 24 खंबे दिख रही हैं, यहीं से महाकाल जाने का ये प्रथम द्वार रहा है। राजा विक्रमादित्य के टाइम से ये चली आ रही प्रथा आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने नगर की रक्षा और अपनी जनता के लिए सुख समृद्धि और खुद की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की है। माता जी को हलवा पूड़ी का भोग लगाया एवं माता जी को साक्षात मदिरा पिलाई गई है। यह यात्रा 27 किलोमीटर की यात्रा रहती है, जो 24 खंबा में से स्टार्ट होकर आखिरी में हांडी भैरव पर खत्म हो जाती है। मदिरा का भोग क्यों लगाया जाता है माता जी? यह मदिरा का भोग इसलिए लगाया जाता है कि माता जी पहले एक राजा रोज खाती थी। जब राजा विक्रमादित्य का टाइम आया तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे को भी खा जाएगी, तो इन 24 खंभों के अंदर 24 दिन तक आराधना करी। तो नवरात्रि में अष्टमी के रोज राजा विक्रमादित्य ने माता जी को बोला कि माता जी आज से एक राजा खाना बंद करो, मैं उज्जैन का राजा बनना चाहता हूँ। जब उज्जैन का माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तू राजा बनेगा, लेकिन फिर मेरे लिए क्या करेगा, तो उन्होंने बोला कि मैं हर अष्टमी को यहाँ पर आऊंगा और पाड़ों की बलि दूंगा। जब पाड़ों की बलि की प्रथा खत्म हो गई, राजा प्रजा खत्म हो गए, तो फिर अंग्रेजों का शासन आया। जब अंग्रेज कलेक्टर को पता लगा कि हर अष्टमी को माता जी का असली रूप आता, तो वो भी आया और उसने भी पाड़ा कटवाया, लेकिन पाड़ा कटा नहीं। पाड़ा उनसे इसलिए नहीं कटा कि राजा महाराजा के टाइम बहुत बलवान लोग रहते थे और अंग्रेज अपने जैसे साधारण इंसान रहते थे, तो अंग्रेजों में शराब पीते थे, तो उन्होंने भी माता जी को शराब का भोग लगाया, तो माता जी साक्षात पी गई। जब माता जी साक्षात पी गई तो वही वाली परंपरा आज भी चली आ रही है। पहाड़ी की प्रथा खत्म हो गई, लेकिन आज भी कलेक्टर के रूप में और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज अपने परिषद अध्यक्ष जी ने आज माता जी को मदिरा का भोग चढ़ाया। यह प्रथा राजा विक्रमादित्य के टाइम से चली आ रही है प्रथा। माता मंदिरों के साथ यहाँ और कौन-कौन से भगवान की पूजा की है? यहाँ यह यात्रा 24 खंबा से स्टार्ट होकर 27 किलोमीटर की यात्रा रहती है, जो आखिरी में हांडी भैरव पर खत्म हो जाती है। भैरव मंदिर और हनुमान मंदिर पे भी जाती है देवता, फिर वो 27 नाम। आपका नाम? रवि पुजारी। देखिए, भारतीय वैदिक वाङ्मय में जितने भी परंपराएं हैं, उन सब के पीछे कल्याण का ही संदेश है। आज की जो पूजा है, ये धर्म सत्ता का एक संदेश है। देखिए, राज सत्ता ने इस नगर को तमस्य से दूर रखने के लिए मांस मदिरा पे प्रतिबंध लगाया और साथ में इस नगर की शुद्धि के लिए मुख्यमंत्री जी ने काम किया। तो ऐसे समय पे अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी जी के आह्वान पर हम सभी साधु संत अखाड़ों के एकत्रित हुए कि आज हम प्रतीकात्मक रूप से जनता में एक संदेश दे कि देखिए, आपका जितना तमस है, आपका जितना तमोगुण है, हमारे देवी देवता विशेष तौर पर 24 खंबा माता के ऊपर वो आपका ले लेते हैं। तो आज की इस नवरात्रि के अष्टमी पर्व पर
माता को मदिरा का भोग लगा करके एक स्पष्ट संदेश गया कि इस नगर का ही नहीं, इस पूरे राष्ट्र का जितना तमस है उसको माता ले रही है। अब हमें चाहिए कि हमारा तमस निकाल करके माता के चरणों में अर्पित करें। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना। देखिए, स्पष्ट है, जब विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो, बारूद के ढेर पर हम लोग बैठे हो और ऊपर से हमारा संवत्सर, जिसे रौद्र संवत्सर की उपमा दी गई है, इसके अंदर बहुत सारे सांकेतिक ऐसे माध्यम मिलते हैं, ऐसे संकेत मिलते हैं कि कहीं ना कहीं अशांति न हो जाए। तो आज की इस पूजा के माध्यम से यह आह्वान किया हमने देवताओं को, एक निवेदन करा देवी को कि पूरे विश्व के अंदर एक शांति बना करके रखें। तो विश्व शांति का, विश्व के अभ्युदय की भी कामना यहाँ पर की। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।